देखो लिमिट्स का जो मीनिंग है, लिमिट्स का मीनिंग आता है आपके पास, सिंपली हम ये कहते हैं कि x टेंस टू, ये टेंस टू का साइन है, x टेंस टू a। यार a छोड़ो, कुछ नया नंबर लेते हैं, राइट। x टेंस टू मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल समझ। x टेंस टू 1 का क्या मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास नंबर है 1, x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है, मीन x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि x टेंस टू 1 अगर मैंने लिखा है तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं है। वो क्या है, या तो x की वैल्यू 1 के कुछ कम है, लेफ्ट में है, या फिर 1 के कुछ ज्यादा है, मतलब 1 के राइट। मतलब x जो होगा वो या तो यहाँ पे नंबर होगा या फिर यहाँ। जब हम बोलेंगे कि x लेफ्ट में है तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 1 में से कुछ कम है, और उस कुछ को हम क्या नाम देते हैं, h। और वो जो h है वो इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि वो बहुत ही स्मॉल है, 0 के साथ में खड़ा हुआ, ये मान लीजिए, ठीक है, राइट। तो ऑब्वियसली x की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस में h, वेयर h इज टेंड्स टू 0 एंड h इज वेरी स्मॉल। h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव। वेरी स्मॉल पॉजिटिव इसलिए बोल रहा हूँ भाई, पॉजिटिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव है तभी ये डिसाइडेड है कि 1 से कुछ कम है, और पॉजिटिव है तभी ये डिसाइडेड है कि 1 से कुछ ज्यादा है, राइट। मतलब h के लिए जब मैं बोलूँ टेंड्स टू 0 तो h हमेशा राइट साइड से टेंड्स टू 0, h के लिए हम बात करें। बट अगर मैंने बोला x टेंड्स टू 1 है तो वो लेफ्ट और राइट किसी भी साइड से हो सकता है। डन, क्लियर, ओके, बढ़िया। तो ये हो गया लिमिट का मीनिंग, ये है लिमिट का मीनिंग, कि ये एक्चुअल मीनिंग होता है लिमिट का। बात क्लियर, अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। तो ये डन, लिमिट का मीनिंग समझ में आ गया सभी को, क्या कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ, आ जाओ क्वेश्चंस पे। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल समझते हैं। लिमिट x टेंस टू, कुछ भी लिखा मैंने 2, क्यों, लिमिट x टेंस टू 2, 2x प्लस में ये पाई। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझो पहले। ये कहना चाह रहे हैं कि यार ये जो 2x प्लस 5 है ना, ये नंबर, ये वैल्यू किस नंबर की तरफ टेंड करेगी। टेंड करने का मतलब किस नंबर को अप्रोच करेगी। व्हेन x जो वैल्यू है वो किसको अप्रोच कर रही है, 2 को अप्रोच कर रही है। या सिंपल शब्दों में हम कहें यार x जो है ना वो 2 का पड़ोसी है, x जो है वो 2 के आसपास रहता है। तो बताओ कि ये जो x से रिलेटेड है कौन, 2x प्लस 5, वो किस नंबर के आसपास रहता है। बात क्लियर, x जब 2 के आसपास रहता है तो बताना क्या है कि 2x प्लस 5 किसके आसपास रहता है। ये x 2 का पड़ोसी है, तो बताओ 2x प्लस 5 किसका पड़ोसी है, ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 इसमें पुट करके देखेंगे। तो 2 इंटू 2 प्लस 5, इट मीन्स 9। ये जो इक्वल आया है, ये किस बात के लिए इक्वल आया है साइन, कि ये जो वैल्यू है वो किस नंबर के आसपास है उसके लिए इक्वल है, राइट। हमने यहाँ पे x की वैल्यू जो 2 पुट की है, इसका मतलब ये नहीं कि x एग्जैक्टली 2 पुट कर दिया, क्योंकि वो मेरे से क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताओ भाई ये किसका पड़ोसी है। तो मैंने कहा कि जब x 2 का पड़ोसी है तो मैं 2 के पास जाके देख लेता हूँ। तो मैं 2 के पास गया, x इक्वल्स टू 2 के पास, तो पता लगाया कि ये जो नंबर है टोटल 2x प्लस 5 वो किसके आसपास होगा, 9 के आस। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 9 नहीं है क्योंकि x की एग्जैक्ट वैल्यू 2 नहीं है। तो हम यहां से ये कह पा रहे हैं कि यार जब x 2 के आसपास की कोई वैल्यू है तो 2x प्लस 5 किसके आसपास की वैल्यू है, 9 के आसपास की वैल्यू। मतलब यहाँ पे आसपास आसपास वाला सीन है, पड़ोसी वाला सीन है, एग्जैक्टली घर में नहीं घुसना पड़ोसी के, है ना। बात समझ में आ गई ना। लिमिट और देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 5, यहाँ पे लिखा मैंने x माइनस 5, तो इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मीनिंग हुआ कि ये x माइनस 5 बताओ किसके आसपास का नंबर है। जब x 5 के आसपास का नंबर है तो डेफिनेटली क्या बनेगा बताओ, सर 5 माइनस 5 दैट इज 0। तो ये जो है 0 का पड़ोसी होगा जब x 5 का पड़ोसी है। बात समझे, डन है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 1, 1 प्लस में x प्लस में x स्क्वायर
अप टू x की पावर 100, तो बताएं अब 101 है ना, 101 इज द आंसर। 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 अप टू 1, और ये 1 कितने टाइम्स हो गया, 101 टाइम्स। नहीं समझे, देखो ये तो हो गए 1 प्लस 1 प्लस 1 100 टाइम्स। कैसे कि काउंटिंग मिल रही है 1 से लेके 100, मतलब ये तो हो गया 100 रुपीज का नोट जो शगुन के लिफाफे में, और ये हो गया शगुन के ऊपर चिपका हुआ 1 रुपया अलग से, ठीक है ना। तो टोटल मिल गया आपको शगुन के 101 रुपये, राइट। 1 रुपया अलग से चिपका हुआ होता है ना, तो वही वाला ये 1 रुपया। डन है, चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा कलेश शुरू होता है इस बात का, देख कि लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस में 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस, लाइक दिस। यहां से स्टार्ट होता है कलेश, है ना। क्या ये मिस कर दिया, क्या के आता है, अच्छा चलो ये लो ए आता है तो ठीक है। तो ये कलेश वाला जो पार्ट है वो क्या है वो समझते हैं। तो कलेश कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। कैसे, x की वैल्यू 1 डालो, क्या आया ऊपर 0 और नीचे भी क्या आया 0। 0/0 फॉर्म की वैल्यू ना तो 0 होती है और ना ही 1। कुछ बच्चे क्या करते हैं 0/0 इज 1, वो गलत है, पूरी तरह से पाप है। और 0/0 0 सोचना वो तो मतलब महापाप है, ठीक है। तो 0/0, और ये एग्जैक्टली देखना ना, ये 0/0 है ही नहीं, ये एग्जैक्टली 0/0 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 1 तो है ही नहीं। x की वैल्यू 1 के, तो x माइनस 1 की वैल्यू 0 के आसपास है, मतलब ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है 0 के आसपास, और सिमिलरली नीचे वाला भी 0 के आसपास है। और जब 0 के आसपास अपॉन में 0 के आसपास वाली वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू ना तो 0 के इक्वल कहलाती है और ना ही 1 के इक्वल होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये होता क्या है, इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। कौन सी फॉर्म बोलते हैं इसको हम, इनडिटर्मिनेट, ठीक है। अभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है, जिसमें वैल्यू डिटरमाइंड ना हो डायरेक्टली। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब जिसमें हमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करने पे डिटरमाइन ना हो, ऐसे बोल लो आप, ठीक है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखने के लिए, ठीक है। अब ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है उसमें करेंगे क्या सर, उसको हम सिंप्लीफाई, क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में अंदर अंदर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और एक ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर देंगे अंदर वाली टर्म को कि जब हम x की वैल्यू डालें तो 0/0 फॉर्म हट जाए। जब हम x की वैल्यू डालेंगे फिर हम, तो क्या होगा 0/0 फॉर्म हट जाएगी। ऐसी सिचुएशन पे लाके हम इसको छोड़ देंगे और फिर वैल्यू पुट कर देंगे, लाइक दैट। देख अगर मैंने यहाँ पे x टेंड्स टू 1 लिखा, यहाँ पे बोला x माइनस 1 अपॉन में ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, राइट, फैक्टर्स बना सकता था मैं यहाँ पे। अब x माइनस 1 और ये x माइनस 1 आपस में कैंसिल हो गए। अभी ऊपर क्या बचा हमारे पास, सर ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा x प्लस 1, राइट, राइट। अब हम इसमें पुट कर देते हैं 1 प्लस 1, तो ये 1 अपॉन, तो ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर, ठीक है। डन है क्या, बहुत अच्छे। और एग्जांपल देखते हैं लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 प्लस में x रूट के अंदर माइनस में √2 अपॉन में ये x। अगेन ट्राई करते हैं, पहले x को 0 पुट करके देखते हैं। x को जब मैंने 0 पुट किया डायरेक्टली तो ऊपर क्या आया √2 माइनस में √2 माइनस √2 इज 0, मतलब ऊपर आ गया टेंड्स टू 0 एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो टेंड्स टू 0, तो ये भी सेम फॉर्म आ गए सर। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, पहले सिंप्लीफाई। अब अंदर सिंप्लीफाई करने के लिए 2-3 बातें जनरली हम यूज करते थे। तो पहला फैक्टराइजेशन, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया अभी, यस और नो बोलो, ठीक है। सेकेंडली रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन। थर्ड वन इज मल्टीप्लाई डिवाइड, किसी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड,
और जब हमारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्म में आएंगे तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इन चारों का इन जनरल हम यूज करते हैं। और देखो बेसिक जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं बचपन से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वगैरह वगैरह, वो सारी की सारी जो बेसिक वाली आइडेंटिटी है वो तो हमें ऑब्वियसली जहां भी जरूरत पड़ेगी, है ना, वो हम लगाएंगे। तो बेसिक आइडेंटिटीज साथ में रहेंगे। डन। अब यहां पे क्या करना है, सुनो मेरी बात ध्यान से बहुत अच्छे से। जब भी रूट वाला फैक्टर कुछ आ जाए, रूट वाला टर्म आ जाए और बीच में रूट वाली टर्म के साथ, देखो सुनो सुनो ऐसे, रूट वाली कोई टर्म इधर देखिए प्लस या माइनस करके कोई भी दूसरी टर्म, कैसी भी टर्म, दूसरी टर्म रूट में है नहीं है डजंट मैटर, ठीक है। जब भी ऐसा कोई पार्ट नजर आए और 0/0 फॉर्म बन रही हो तो आप क्या करो, उसका अपोजिट साइन बीच में रखते हुए मल्टीप्लाई डिवाइड करो, चाहे फिर वो न्यूमरेटर में हो चाहे फिर वो डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में होते हैं तो हम जनरली क्या नाम देते हैं उसको, रैशनलाइजेशन। अदरवाइज न्यूमरेटर में होगा तो हम बोलेंगे कि भाई मल्टीप्लाई डिवाइड। रैशनलाइजेशन का मतलब भी वैसे मल्टीप्लाई डिवाइड ही होता है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे बताओ जल्दी से आप, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, किससे, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बीच में प्लस साइन करके जी। रूट के अंदर 2 प्लस में एक्स प्लस में ये रूट 2 होल डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय रूट के अंदर 2 प्लस में एक्स प्लस में ये रूट, राइट। ऊपर फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 2 प्लस में एक्स माइनस का ये 2 होल डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय रूट के अंदर में 2 प्लस में एक्स प्लस में ही रूट 2, 2 से 2 चला गया, ऊपर एक्स नीचे एक्स। नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे, सेम स्टेप में मत कैंसिल करना, वो अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट वाले स्टेप में एक्स एक्स चला गया तो बचा कौन, ऊपर, ऊपर बचा 1 और साथ में मैंने पुट कर दिया लिमिट, क्योंकि मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि न्यूमरेटर में 0 नहीं बन रहा हो, तो मैंने पुट करना शुरू कर दिया। तो ऊपर तो 1 का 1 ही रहेगा, नीचे ये वाला एक्स कैंसिल हो ही जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, राइट। तो बचेगा क्या मेरे पास, रूट के अंदर 2 प्लस में 0 प्लस में ये रूट के अंदर ही 2, रूट टू कितना हुआ, प्लस हो गए 2 रूट 2, यही हमारा आंसर हो गया जी लो। क्या नेक्स्ट व्या, यस क्या क्यूब रूट, नहीं क्यूब रूट में बता, अभी बताते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 8 प्लस, एक मिनट, x टेंस टू 0 कर लो, क्यूब रूट वाला एक क्वेश्चन बनाते हैं। x टेंस टू 0 8 प्लस में x का क्यूब रूट, माइनस में, माइनस में बना दो बेटा 2 अपॉन में x। चलो अभी वैल्यू डाल के देखो जरा, पहले तो वैल्यू डालो जरा क्या बन रहा है। हाँ ये लिमिट x टेंस टू 0 है, इसको चलो सही कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, अब x को 0 डाला तो 8 का क्यूब रूट इज 2, 2 माइनस 2 इज अपॉन 0 वैल्यू को। अब क्योंकि यहाँ पे पावर 1/3 है तो सर रैशनलाइजेशन करने का भी लॉजिक नहीं बनता, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी करके क्या ही कर लेंगे अपन लोग। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ बहुत सिंपल वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या हमें फॉर्मूला याद है, पहले सोचना। चलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फैक्टर्स की फॉर्म में, दो फैक्टर्स होते हैं, हाँ ए माइनस बी, वेरी गुड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस 2 को एक काम करो, इस 2 को ना फील कर लो, क्या क्या फील करोगे इस 2 को, सोचो सोचो। 8 की पावर 1/3, मैं लिख ही देता हूँ फील क्या करना है, आप फील करते रहो, मैं इसको लिख लेता हूँ कि 2 की जगह मैंने 8 की पावर 1/3 लिखा, और ये भी पावर 1/3 है, मतलब ये 8 प्लस में एक्स और की पावर ही 1/3। ये जो 8 प्लस एक्स है ना, इस 8 प्लस एक्स को मैंने बोला a कि इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/3, 8 प्लस एक्स की पावर 1/3 को क्या नाम दिया मैंने, a, और 8 की पावर 1/3 उसको मैंने नाम दिया b, तो ये a माइनस बी बन गया। a कौन है यहाँ पे, बोलो बोलो, a कौन है यहाँ पे, 8 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 1/3, पूरा ये पूरा a है,
ठीक है, और b कौन है, 8 की पावर 1/3। तो अब a माइनस बी लिखा हुआ है राइट साइड, a माइनस बी की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, a क्यूब इज 8 प्लस एक्स, b क्यूब इज 8, होल अपॉन में क्या आएगा, ये वाला पार्ट से a स्क्वायर मतलब 8 प्लस में x की पावर 2/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 8 की पावर 2/3 माइनस में a इंटू बी मतलब 8 प्लस में x की पावर 1/3 इंटू में 8 की पावर 1/3, राइट, a इंटू बी, ओ सॉरी प्लस था, सॉरी इट्स प्लस, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में a, मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 8 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस में 8 की पावर 1/3, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना बोले, पक्का ना, ठीक है। सो हियर लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने इसको a माना, इस पूरे को a माना, इसको मैंने b माना, और a माइनस बी में मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में a b की आइडेंटिटी यूज करके लिखा, तो क्या बचेगा, ऊपर क्या बचा यार, मैं डायरेक्टली लिख दिया सॉल्व करके, x बचा, और नीचे क्या बचा, ये बचा 8 प्लस में x की पावर में 2/3, 8 की पावर 2/3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, 3 से 3 गया 4, प्लस ये बन गया 2 और इंटू में दिस, तो 2 इंटू में 8 प्लस में x की पावर 1/3, ये पूरा एक साथ, और साथ में चल रहा था ये वाला x, राइट, साथ में ये वाला x तो रहेगा ना यार, ठीक है, क्या इस वाले x को ये वाला x मार सकता है, बिल्कुल मार सकता है सर, ऊपर बचेगा ईश्वर अल्लाह एक, ठीक है, तो अभी वैल्यू पुट कर दो बस लिमिट में 1 अपॉन में, ये हो गया 8 प्लस 0 इज 8, 8 के बाद 2/3 4 प्लस 4 प्लस 4, राइट, 8 की पावर 1/3 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, ठीक है, तो 1/12 इज द आंसर, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था इस बच्चे ने कि सर पावर 1/3 होगा तो कैसे करें, ऐसे करेंगे हम, फॉर्मूला बनाएंगे बढ़िया सा एक नया सा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला ओरिएंटेड आते हैं कि लिमिट, एक फॉर्मूला है लिमिट्स का यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर में n माइनस a की पावर n अपॉन में ये x माइनस है, देखिए अगर मैं इसमें डायरेक्टली वैल्यू डालता हूँ तो क्या बन रहा है यहाँ पे, a की पावर n माइनस में a की पावर n, दैट इज 0/0 आ गई, ठीक है, तो दिस इज 0/0, है ना। तो डेफिनेटली जब भी 0/0 फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है ना, तो आपको एक आंसर मिलता है जो कि एक फाइनाइट वैल्यू होती है, अभी हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक है, कैसी वैल्यू मिलती है, एक फाइनाइट वैल्यू जो कि यहाँ से निकल के आने वाला, बट क्योंकि इसको मुझे एज ए प्रूफ की फॉर्म में नहीं करना कि भैया इसका प्रूफ क्या होगा, मुझे सीधे सीधे इसको फॉर्मूले को याद करना है, तो याद करने का बहुत सिंपल सा है कि जो पावर n है वो आगे ले आओ जी, और जो a है जिस पे लिमिट दी हुई है x टेंड्स टू a ना, तो a जो लिमिट दी हुई है ये a की पावर में n, मतलब डेरिवेटिव्स वाली 3 लेके आनी है, बट यहाँ पे x नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, a लिखना है, n इंटू में a की पावर n-1, ये इसका आंसर निकल के आता है, राइट, ओके। तो अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, इसको हम अप्लाई करके देखते हैं एग्जाम कि लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर में 5 माइनस में 32 अपॉन में x माइनस, ठीक है, क्या ये फॉर्मूला पूरा बन रहा है, चेक कर कि x की पावर में n माइनस में a कौन है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू a है, तो a यहाँ पे 2 है, तो इसको मैं 2 की पावर 5 बोल सकता हूँ क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं जी, तो दिस इज नाउ x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, तो अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को, तो मेरे पास क्या आएगा, 5 इंटू में 2 की पावर 4, तो 5 इंटू में 16 दैट इज 8 है, इट इज दी 5 आंसर, ठीक है। अच्छा एक और काम करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर में n माइनस a की पावर n अपॉन में x की पावर n माइनस में a की पावर, देखो इसको आप एज ए क्वेश्चन भी ले सकते हो और इसको एज ए फॉर्मूला भी रीड कर सकते हो अभी सॉल्व करने के बाद, कैसे कि ये इस फॉर्मूले से देखो तो यार अपॉन में x माइनस a चाहिए था, जबकि उसने क्या दे दिया इस बार, न्यूमरेटर जैसा ही सील दे दिया डिनोमिनेटर में फिर से,
पावर 1 ना देखे दोनों की, उसने फिर से पावर एक और दे दी n। तो क्या करना है यहाँ पे, ऊपर वाले को चाहिए क्या, x माइनस ए। तो मैंने कहा भाई जो तुझे चाहिए तू ले ले, और नीचे वाले को मैंने अपनी तरफ से बोला कि भाई देख ऊपर वाला ये x माइनस ए ले रहा है, तू भी ले ले यार, मेरा काम बराबर हो जाएगा, ऊपर नीचे डिवाइड होगा तो सेम रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो बोल दो जल्दी से। बिल्कुल बढ़िया। अब ऊपर एक फॉर्मूला बन गया, नीचे एक फॉर्मूला बन गया। और लिमिट्स में क्या होता है कि ऊपर नीचे हम सेपरेट कर सकते हैं, लिमिट्स में हम लोग ऊपर नीचे सेपरेट कर सकते हैं, राइट। सो ऊपर फॉर्मूला बना n इंटू में a की पावर n माइनस वन, और नीचे फॉर्मूला बना m इंटू में a की पावर m माइनस वन, राइट। तो ये बन गया n अपॉन में m, a की पावर बोल दो, a की पावर कितना बचेगा, n माइनस का m, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे वो तो हमारे पास क्या बचेगा, n माइनस है, a की पावर में n माइनस। तो अब इसको एज ए फॉर्मूला ऐसे ट्रीट कर लो कि देखो ये वाला n ऊपर बाहर, ये वाला n इसके नीचे बाहर, साथ में a की पावर n माइनस n, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर लो। इसको एज ए फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं और डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं, राइट। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं इसी बात पे। लिमिट x टेंस टू 3, x की पावर में 6 माइनस में 7 टू 9 अपॉन में x की पावर 4 माइनस का 81। आंसर बताओ। तो यहाँ पे क्या जाएगा 6/4, अगर मैं डायरेक्टली अप्लाई करूँ तो पावर 6 नीचे 4 इंटू में जो a है हमारा वो 3 है, और उसकी पावर में दिस माइनस दिस कर दो, 6 माइनस 4 इज 2, है ना। तो ये बचा हमारे पास 3/2 और ये हो गया 9। 3 इंटू 9 इज 27/2 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। अब इसमें कुछ चेंजेस करने वाला जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह से आता है, 1 माइनस में x की पावर n माइनस में 1 अपॉन में x। ये जो फॉर्मूला बेस्ड है इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से बना के देते हैं कि आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अब कुछ मेहनत करने वाला क्वेश्चन ये आ गया। इसमें आप देखोगे कि यार ये तो फॉर्मूला जैसा बन नहीं रहा डायरेक्टली, तो फॉर्मूला तो कहता था कि x माइनस एक्स की पावर n माइनस में a की पावर n अपॉन में x माइनस a और लिमिट x टेंस टू a। तो ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर पूरी तरह से। अच्छा, इसमें शायद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ मिस्टेक की है। हाँ, मिस्टेक की है, x टेंस टू 0 है, क्योंकि x टेंस टू 1 पे तो बात बनी नहीं। x टेंस टू 0 में देखो ये हो गया 1, 1 की पावर n इज 1, 1 माइनस 1 इज 0 अपॉन 0। अब ये 0/0, पहले तो ये 0/0 फॉर्म में ही था, ठीक है। सो नाउ अब हम देख रहे हैं कि यार एक काम करते हैं, इसको फील करते हैं एक नया x और इसको फील करते हैं a। तो x की पावर n क्या बना, x की पावर n माइनस में a की पावर n, 1 को 1 की पावर n लिख लो। तो नीचे क्या चाहिए, x माइनस a चाहिए। अब ये वाले x में से ये वाला a माइनस करके देखो, ये वाले x में से ये वाला a माइनस करके देखें तो क्या बच रहा है हमारे पास, सर माइनस का x में से, मतलब नीचे क्या होना चाहिए था, माइनस का x। तो मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया और माइनस से डिवाइड, मतलब -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, राइट। ओके, अब मैंने डिनोमिनेटर में +1 किया और -1 किया। क्या किया मैंने, +1 और -1, +1 किया और -1 किया, राइट। ओके, अब कहीं ना कहीं मुझे एक बात तो फील हो गई है कि यार इसको अगर मैं x बोलता हूँ तो ये x की पावर n माइनस में a की पावर n अपॉन में ये x माइनस का a। बट लिमिट क्या होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए दैट x टेंस टू दैट a। और दैट x टेंस टू दैट a तो नहीं है यहाँ पे लिमिट में, तो बनानी पड़ेगी। क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि यार x टेंस टू 0 है, तो क्या मैं माइनस में x टेंस टू 0 कह सकता हूँ, तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो दोनों तरफ 1 ऐड करने पे ये आ गया है। अरे दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो यही तो आएगा ना, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मैं लिमिट x टेंस टू 0 को क्या पढ़ सकता हूँ कि 1 माइनस में x टेंस टू 1। सो नाउ फाइनली मैं लिख सकता हूँ इस क्वेश्चन को कि यार इस लिमिट को ना ऐसे लिख लो, और अब आप बोल लो कि ये मेरा एक नया x है, उसकी पावर में n है, माइनस में इस a की पावर n अपॉन में इस नए x माइनस में a की। अब पूरा पूरा डिट्टो फॉर्मूला बन गया, डिट्टो फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, बन गया जी। तो अप्लाई कर दो यार, n आगे आ जाएगा 1 की पावर में n-1, बट साथ में एक चीज मैंने मिस नहीं की क्या,
ये -1 तो लिखा ही नहीं बाहर वाला, भाई वो तो लिख ही लो ना, वो -1 तो लिख रहे हैं। ओके, सो -1 और लिख लिया मैंने यहाँ पे। तो आंसर क्या आ गया, 1 की पावर समथिंग इज 1, तो माइनस का n इज द आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अब इसमें बहुत सिंपल से दो फॉर्मूले याद करने हैं, या दो फॉर्मूले से कोई भी याद करने का नहीं, कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 होता है। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, सर ये भी 1 होता है। बस इतू से दो फॉर्मूले हैं। अब यहां भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, पहली कंफ्यूजन कि मान लो कि साइन के अंदर 2x आ गया और नीचे 3x आ गया, तो क्या करेंगे जी, राइट, ऐसा कुछ आ गया। या फिर कुछ बच्चे, साथ में लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख देता हूं। अब कुछ बच्चे क्या सोच लेते हैं, इस बात को बहुत गलत तरीके से सोच लेते हैं कि सर ने बताया था sin x अपॉन x 1 होता है। मैंने नहीं बताया, अभी भी नहीं बता रहा। मैं बोल रहा हूँ कि sin x अपॉन x 1 कब होता है, जब उस पर लिमिट x टेंड्स टू 0। किसका काम है यहाँ पे, लिमिट का काम है, कि लिमिट साथ में x टेंड्स टू 0 होगी तो वैल्यू sin x अपॉन x की 1 होगी। अब बच्चे क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट sin x अपॉन में x, अब लगाना तो u अपॉन v रूल है, sin x अपॉन x को डिफरेंशिएट करना है तो भाई u अपॉन v रूल लगेगा। बट वो बच्चे क्या करते हैं, प्यारे बच्चे, उसको 1 लिख देते हैं पहले और 1 का डिफरेंशियल 0 कर देते हैं। तो वो नहीं करना है, ठीक है ना, तो वो सब नहीं करना है, बेकार की बात है। अभी आते हैं यहाँ पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1, सिमिलरली दिस। अब हाँ, एक चीज और मैं बताना जा रहा था कि इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला हमने बताया है, ये फॉर्मूला बताया है, इसको ना sin x अपॉन x ना याद करके ना थोड़ा बेटर तरीके से याद करते हैं। कैसे, कि x की जगह क्या पढ़ो, एंगल पढ़ो, साइन ऑफ एंगल अपॉन में द सेम एंगल। x की जगह क्या पढ़ो नीचे, सेम एंगल, साइन ऑफ एंगल डिवाइड बाय द सेम एंगल। और वो जो सेम एंगल है, इनकी जो एंगल है, जो सेम एंगल नीचे, जस्ट सेम थिंग, दैट एंगल टेंड्स टू 0। अब क्या होता है कि एंगल अगर डायरेक्टली टेंड्स टू 0 ना लिखा हो ना क्वेश्चन में, तो आप वैसे ये देख लो, ये जो भी लिमिट दी हुई है, वट एवर बी द लिमिट इज गिवन, उस लिमिट पे उस एंगल की वैल्यू 0 बन रही नहीं बन, वो जो लिमिट है उस लिमिट पे जो एंगल है वो टेंड्स टू 0 बन रहा है नहीं बन रहा। बात समझे या नहीं समझे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैंने बोला कि यार देखो, जो साइन का जो एंगल है ना, सबसे पहले एंगल को हिट करो। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है आपको, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के अंदर, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो लिमिट्स के अंदर, तो सबसे पहले ना एंगल पे नजर जानी चाहिए। कहाँ जानी चाहिए, एंगल पे। यार एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है यहाँ पे 2x। अब देखो लिमिट की, लिमिट क्या दी हुई है, x टेंड्स टू 0, तो उस लिमिट पे क्या वो एंगल टेंड्स टू 0 बन रहा है, ये चेक करना है पहले, सबसे पहला काम। यार x टेंड्स टू 0 अगर मैं सिर्फ एंगल में डालूंगा, सिर्फ एंगल में, तो x टेंड्स टू 0 पे 2x भी तो टेंड्स टू 0 ही बनेगा, 2 × 0 = 0, x को उसमें 0 पुट करके देख लो, तो एंगल टेंड्स टू 0 है। तो अब आप सीधे सीधे ये कंसीडर करो कि यार साइन ऑफ एंगल है मेरे पास न्यूमरेटर में और एंगल टेंड्स टू 0 है, मतलब इतना काम तो हो गया। बचा कौन सा वाला काम, अब डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर में वही सेम एंगल है या नहीं है, सिर्फ इतना ही काम मेरा बचा हुआ। चलो ठीक है, जब ये काम बचा हुआ है तो इसको निपटाते हैं फिर। तो कैसे निपटाएंगे जी, समझो, साइन ऑफ 2x है, तो अपॉन में जो 3x है ना, इसमें से 3 को हटाओ और ये बोलो कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, इस 3 को साइड कर लो, इस 3 को भेज दो इस 2 के साथ, भाई तो इसके साथ घूम ले, ठीक है। अभी साइन 2x को किसके साथ घूमना है, 2x के साथ, ठीक है। वो साइन 2x नीचे वाले 2x को ले जाएगा साथ में और बोलेगा हम दोनों एक हो जाते हैं, चलो ठीक है, तो वो दोनों एक हो गए। बात समझे, आई बचा कौन, 2/3 है, ठीक है, तो 2/3 साइड में रहेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। हैप्पी, डन है, कोई डाउट है तो बोलो यार, नहीं डाउट छोड़ते ही नहीं।
चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan 5x अपॉन में 4x, राइट। सेम लॉजिक है ना, सेम लॉजिक। तो क्या करना है बताओ, 5 से मल्टीप्लाइड बाई, अब क्या करो, tan 5x किसके साथ जाएगा, 5x के साथ, बचेगा कौन हमारे पास, 5/4। यही आंसर हो गया। लो सिंपल है। चलिए आगे, मोर क्वेश्चंस, मोर एग्जांपल्स, मोर अंडरस्टैंडिंग। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan 3x अपॉन में sin 4। और sin 4x को या tan 3x, एक एक करके चलो बात करते हैं। tan 3x को क्या चाहिए अपना साथी, कहाँ, नीचे। sin 4x को अपना साथी चाहिए 4x, तो वो ऊपर चाहिए होगा। क्यों, अब एक बात और समझ लेते हैं, पहले पीछे आते हैं कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है sin x अपॉन में x टेंड्स टू 0 1 होता है। तो यही चीज अगर ऊपर x हो जाए और नीचे sin x हो जाए तब भी वही रहेगा ना यार, लिमिट अप्लाई करेंगे तो। बात समझे कि नहीं। तो मतलब एंगल ऊपर, साइन ऑफ एंगल नीचे, टर्म नीचे साइन वाली, तो भी 1, ऐसे ही इसमें भी होगा 10 वाले केस में, राइट ना। तो अब हमारे पास आते हैं नेक्स्ट पेज पे, यानी कि दिस। तो tan 3x को अपना साथी चाहिए 3। देखो यहाँ लिमिट्स में ना जो साथी है उसको ले आया करो, नहीं गिवन ले आओ, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे sin 4x का साथी 4x। अब उसके बाद लाने के बाद ये देखा करो कि यार हमने अनबैलेंस करके x और x तो ऊपर नीचे बैलेंस हो गए अपने आप ही, राइट। अनबैलेंसिंग क्या है, ऊपर 4 है नीचे 3 है, तो उसको बैलेंस कैसे करें, ऊपर 3 नीचे 4 लिख दो। अब ये साथी वाले जो हैं वो चले गए अपने साथी के साथ, ये साथी इसके साथ चला गया, तो बचा कौन बताओ, 3/4 में। ये आंसर डन। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर। देखो यार क्या होता है कि इसको मैं sin स्क्वायर x को sin x इंटू साइन एक्स लिख सकता हूँ, मानते हो बात। और डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर है उसको मैं x इंटू एक्स लिख सकता हूँ। तो अब जो लिमिट है ना, लिमिट ये कहती है कि अगर टर्म्स अंदर मल्टीप्लाई में है तो उसको आप अलग अलग कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x इंटू में लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x, राइट। और ये कितना हो गया बताओ, 1। ये कितना हो गया 1, और 1 इंटू 1 मीन्स। अब ये सब फालतू का ड्रामा नहीं करने वाले हम लोग, सुनो मेरी बात समझो। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को इक्वल्स टू 1 हम एज ए फॉर्मूला याद करेंगे। कैसे सर, सुनो, साइन की जितनी पावर ऊपर है, साइन की पावर है, ठीक है, और एंगल देख रहे हो आप एक्स है, उसके एंगल की सेम पावर नीचे होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि साइन की जितनी पावर होगी उतने टाइम्स हम साइन को अलग अलग करके लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। और जो एंगल है उसकी भी पावर सेम मिल गई तो उस एंगल को भी उतने टाइम्स लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। और वो सारे के सारे साइन एक्स अपॉन एक्स की तरह ट्रीट करेंगे हम, और वो लिमिट लगाते ही 1 होते चले, लिमिट 0 पे वो सारे क्या हो जाएंगे, 1 होते चले जाएंगे। तो मीन्स कहने का ये हुआ कि सर ये तो एक बढ़िया अच्छा फॉर्मूला बन गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन की पावर में अगर n हो मान लो और यहाँ पे एंगल हो, और x टेंड्स टू 0 की जगह में क्या लिख लूँ, यहाँ पे एंगल टेंड्स टू 0 लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो अपॉन में क्या आएगा बता दो जल्दी से, एंगल की पावर मतलब सेम एंगल, ऑब्वियसली सेम एंगल की पावर n, तो वैल्यू बिकम्स, अरे क्या क्या बात है, देख रहे हो अब आपका माइंड चलना शुरू हो गया है ना, कि सर 10 के लिए भी सेम होगा, बिल्कुल यार, देख रहे हो, मतलब आप फील करना शुरू कर रहे हो, ठीक है। और सेम फॉर द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उल्टा कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर मैं उल्टा भी कर दूंगा तो भी सेम रहेगा। एंगल की पावर n ऊपर चला जाए, साइन वाली टर्म नीचे आ जाए, विद द पावर n एंगल सेम, और लिमिट एंगल टेंस टू 0 हो तो वैल्यू बढ़े। बट अगर लिमिट एंगल टेंस टू 0 नहीं है तो प्लीज ये मत करना, है ना, ये वाली सावधानी जरूर बरत लेना क्वेश्चंस के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल
लिमिट x टेंस टू लिखा आ गया 0, साइन ऑफ x प्लस में 2 अपॉन में x प्लस 2। तो बताओ क्वेश्चन का आंसर। अगर मैं ऊपर वैल्यू डालता हूं एंगल में तो वो 0 नहीं है, बट एंगल कितना है 2, ऐसे नीचे भी कितना आएगा 2, तो आंसर इज साइन 2 अपॉन में 2। बस खत्म, ज्यादा मत सोचो, साइन 2 अपॉन 2 यही आंसर होगी। अरे 0/0 फॉर्म ही नहीं है, जब 0/0 फॉर्म ही नहीं है तो फिर मैं क्यों मेहनत करूं, काम हो गया मेरा, तो आंसर आ गया। और कुछ बच्चे इसमें भी जबरदस्ती कर देते हैं कि सर सबने तो यही पढ़ा था साइन ऑफ समथिंग और सेम नीचे आ जाए तो 1 हो जाता है। प्लीज मत करना यार, ये एज इट इज रहेगा, है ना, ये एज इट इज रहेगा स्माइली दीदी के साथ। डन है। अच्छा एक और बात, जितने भी फॉर्मूले हम ट्रिग्नोमेट्री वाले कर रहे हैं, चाहे वो साइन का है चाहे वो टेन का है, उन सभी में जो एंगल एक्स हम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं हम, एंगल एक्स, वो एंगल एक्स रेडियंस में है। अनटिल अनलेस कुछ भी मेंशन नहीं है ना, एंगल एक्स लिखा हुआ है, तो एंगल एक्स किस में है, रेडियंस में है, ना कि वो डिग्री में। अगर क्वेश्चन में डिग्री में लिखा आ गया तो पहले उसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लेंगे। एक क्वेश्चन कर, चल डिग्री में लगेगा ही नहीं ना बच्चा, डिग्री में हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है लिमिट्स का, राइट। हमने बोला कि साइन ऑफ एक्स डिग्री अपॉन में एक्स, तो ऊपर जो एक्स डिग्री है ना, पहले उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर। डन, चलें हम। ओके, 1 डिग्री इज इक्वल्स की, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना, पहले रेडियंस में। तो 1 डिग्री कितना होता है, याद करो, बचपन में पढ़ा था हमने, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियंस, राइट, पढ़ा था। तो एक्स डिग्री कितना हो गया बता दो, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो सर, मतलब पाई एक्स अपॉन में 180 रेडियंस, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या चेंज आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन में 180 अपॉन में एक्स एल। अब साइन का जो एंगल है उस एंगल में लिमिट को पुट करके देखें एंगल में से, तो एक्स को 0 पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये तो 0 ही बनाएगा ना, मतलब ये जो एंगल है, दिस इज द एंगल हियर, दिस एंगल टेंस टू 0 रहेगा व्हेन एक्स टेंस टू 0। तो साइन ऑफ एंगल, एंगल टेंस टू 0, इतना काम हो गया। तो अपॉन में क्या चाहिए, सेम एंगल। सेम एंगल कैसे मिलेगा यार, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर पाई बाय 180 लिख लो। अब इसको जीवन साथी अपना मिल गया, ठीक है ना, तो क्या करेगा ये, हम दोनों एक हो जाएंगे जी, ठीक है। तो अब बचा पाई बाय 180, तो आंसर इज पाई बाय 180, राइट, ये आंसर है। लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स माइनस का 1 अपॉन में एक्स, पहला। दूसरा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए की पावर में एक्स माइनस का 1 अपॉन में एक्स, ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स, ये हो जाएगा लॉग ए, और ये हो जाएगा लॉग ए की जगह ई, बट लॉग ई कितना होता है, तो इसको लॉग ई दिखाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आप 1 लिख सकते, ठीक है, बट इसमें लॉग ए रहेगा। अब इसमें भी वही सेम कहानी यार, सेम कहानी, सेम लॉजिक यार, इस एक्स का मतलब जो भी यहाँ पे पावर में है एक्स वाली टर्म, वही सेम एक्स यहाँ पे होना चाहिए। एंड ये जो लिमिट है उस लिमिट पे ये जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, टेंड्स टू 0 होनी चाहिए, पावर 0 होनी चाहिए, ऐसे बोल लो सिंपल, राइट। सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है, एग्जांपल्स पे आते हैं सर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2 की पावर में 3x माइनस का ये 1 अपॉन में 5, तो जो पावर वाला एक थे वही सेम मुझे नीचे चाहिए,
नीचे वाले जैसा ऊपर नहीं बनाना है, ऊपर वाले जैसा नीचे बनाना है, पावर वाला जो है ना। तो एक ही पावर में मेरे पास 3x है, तो मुझे क्या चाहिए नीचे 3x चाहिए, x तो है पहले से, है ना, और 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अब इसको जीवन साथी कैसे मिलेगा, ये मिल गया, बट अभी 1 नहीं होगा, अभी 1 नहीं होगा, क्या होगा ये log a, और a कितना है यहाँ पे 2, तो log 2 होगा अभी, और साथ में कौन आएगा 3/5। ये तुम्हारा आंसर हो गया। उस 3/5 को आगे लिख दो, चलेगा। एक और क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 की पावर में x माइनस में 2 की पावर में माइनस में x अपॉन में x, 2 की पावर x -1, बीच में -2 की पावर में माइनस में x -1 होल डिवाइड बाय x। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्यों लिखा है ऐसा कि भाई फॉर्मूला चाहिए ना, एक की पावर x में -1 चाहिए अपन को अलग से, और ये भी दूसरा भी एक ही पावर x जैसा फील दे रहे हैं, दोनों को माइनस चाहिए, तो दोनों को माइनस ऐसे दिया और बीच में माइनस लगा दिया, तो अभी सेटिंग डन है। अब सेपरेट किया मैंने दोनों को, है ना, इस x को दोनों के साथ डिवाइड कर दो कि अपॉन में x ऐसे इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी आ गया, समझ रहे हो ना, सबको मिलेगा भाई, ठीक है जी, x मिल गया। अब पहले वाले पार्ट में फॉर्मूला बना नहीं बना, बना, हिट हो गया फॉर्मूला जी। दूसरे वाले में बताओ, थोड़ी सी दिक्कत है कि यार जो पावर में -x है वो नीचे नहीं है -x, तो एक काम करो ना, इस माइनस को उठा के नीचे वाले को ही दे दो लोग, भाई तू ले ले, तू पूर्ति कर, राइट, मतलब बात वही है, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया ऊपर, ठीक है। अब क्या करूं मैं बताओ, इसमें फॉर्मूला लगा दूं, साथ में इसमें भी फॉर्मूला लगा दूं, सर, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा तो log 2 बनेगा, प्लस इसमें फॉर्मूला लगेगा तो अगेन log 2 बनेगा, 2 log 2 हो गया, और 2 log 2, 2 log 2 रहने दो या फिर log 4 लिख दो बस। लिमिट x टेंड्स टू 0, 6 की पावर x माइनस में 2 की पावर x माइनस 3 की पावर x प्लस का 1 अपॉन में ही एक्स स्क्वायर, नहीं -1 क्यों ऐड करूंगा यार, मैं 6 को लिख रहा हूँ 2 इंटू 3 और उसकी पावर x, मतलब 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x लिख सकते हैं। 6 की पावर x को हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू में 3 की पावर x, देन माइनस में 2 की पावर x माइनस 3 की पावर x प्लस का 1 ऑल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, राइट, ओके। अभी पहले दो में से क्या कॉमन आया है, 2 की पावर, अंदर क्या बचा 3 की पावर x माइनस का 1, -1 दूसरे दो में से कॉमन लिया तो 3 की पावर x -1 होल अपॉन में x, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 की पावर x माइनस का 1 इंटू में 3 की पावर x माइनस का 1 होल अपॉन में जो एक्स स्क्वायर है उसको x इंटू एक्स, 2 की पावर x माइनस में 1 अपॉन में x, ये क्या बनेगा बताओ log 2, ये क्या बनेगा लिमिट लगाने पे log 3, log 2 इंटू log 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ओ बेवकूफो, ओ बेवकूफो, इसको log 2 इंटू log 3 ही लिखा रहेंगी, डन। log 6 कब बनता, जब log 2 प्लस log 3 होता, तो log ऑफ m प्लस में log ऑफ n को log mn लिखा जाता, अभी कुछ नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ इतना ही लिखा जाएगा जितना ही दिख रहा है तुम्हें, log 2 इंटू log 3, राइट। चलिए आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, e की पावर, क्वेश्चन है e की पावर sin x माइनस का ये 1 अपॉन में tan 3x, e की पावर sin x माइनस का 1 अपॉन में tan 3x, लिमिट x टेंड्स टू 0। चलो क्वेश्चन को ट्राई मारते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं जी। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर में sin x माइनस का 1 अपॉन में, अब सुनो मेरी बात, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है कि यार e की पावर में जो x है माइनस में 1 अपॉन में x चाहिए, और वो जो x है जो पावर वाला x है वो इस लिमिट पे
टेंस टू 0 होना चाहिए। अब सुनो, x टेंस टू 0 पे अगर मैं साइन x में वैल्यू डालता हूँ तो वो टेंस टू 0 बनाएगा, क्योंकि साइन 0 भी 0 ही होते हैं सर। बहुत बढ़िया। तो बस इसको जीवन साथी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा हमें, साइन x से मल्टीप्लाई और साइन x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको जीवन साथी अपना मिल गया, ठीक है। जैसे ही जीवन साथी मिल जाएगा तो हमारी दुनिया से चला जाएगा, हमें परेशान तो नहीं करेगा फिर, है ना। करना है तो उसे कर भाई परेशान। तो ये लिमिट लगाते ही बस खत्म हमारी दुनिया से। अभी लिमिट के साथ कौन कौन बचे, ऊपर साइन एक्स बचा और नीचे टेन 3x बचा। अब ये सिंपल क्वेश्चन बचा ट्रिग्नोमेट्री, और साइन एक्स को भी अपना जीवन साथी चाहिए, तो कौन है उसका जीवन साथी बता दो, सिर्फ एक्स है। और ऐसे टेन 3x का 3x है, और उसको बैलेंस करने के लिए नीचे 3 है। अब इसको जीवन साथी मिला, ये चला गया अपने जीवन साथी के साथ, इसको भी चला गया, तो बचा कौन, ओनली 1/3। यही तुम्हारा आंसर है, प्यारा सा क्यूट सा, ये आ गया। लिमिट्स ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शंस की लिमिट्स। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस में x होल डिवाइड बाय x इज ऑल्सो log 1 प्लस में x अपॉन में x इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, वही सेम, x x और ये x मीन्स कहने का log के साथ जो 1 में, देखो ध्यान देना सर, इस 1 के साथ जो प्लस हो रहा है ना, वही सेम x मुझे नीचे चाहिए, और उस x पे लिमिट जो भी होगी, जरूरी नहीं है कि ये x दिखे आपको, यहाँ जो भी यहाँ पे दिखेगा उसको बस इसमें पुट करके देखना कि ये जो वैल्यू है वो 0 बन रही है। log 1 प्लस में समथिंग, इसको मैं ऐसे पढ़ने log 1 प्लस में समथिंग अपॉन में सेम समथिंग, बात समझे। और लिमिट क्या होनी चाहिए, लिमिट जो भी है वो समथिंग को क्या बनाए, 0 बनाएंगे, तो वैल्यू बिकम्स 1, ठीक है, डन है। आ जाओ एग्जाम्पल पे आ जाओ। लिमिट x टेंस टू 0 लॉग के अंदर 1 प्लस में ये 2x होल डिवाइड बाय 5x, बताओ क्या आंसर आएगा। तो बस अब इसको जीवन साथी दे दो भाई, क्या है इसका जीवन साथी, 2x, तो x तो पहले से है तो क्या करना, बस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और इसको जीवन साथी यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ये 5 हट जा, ठीक है ना। तो ये मिल गया जीवन साथी, इसको 1 हो गया, और बचा कौन, 2/5, ये आंसर हो गया। क्या क्या, अच्छा भाई ढूंढवाना है, चलो भाई ढूंढते हैं भाई। लो भाई, भाई वाला क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 लॉग के अंदर, ओए यहाँ पे ध्यान दो, लॉग के अंदर 5 प्लस x आया माइनस में, लॉग 5 माइनस में x आया अपॉन x। लो भाई वाला क्वेश्चन, लड़ाई हो रही है, नीचे माइनस आ गया। सॉल्यूशन पे आते हैं, सुनो सुनो सुनो, सॉल्यूशन सुनो, साथ में देखना भी है। ओए इधर, लॉग के अंदर m माइनस में लॉग के अंदर n, लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m बाय n, लॉग के अंदर m बाय n, पहले तो ऐसे बना दिया इसको मैंने ऑल अपॉन b, बट बात कुछ मजेदार बनी नहीं, है ना। कैसे नहीं बनी, कैसे नहीं बनी, सोचो सोचो कि यार हमें तो चाहिए था सर लॉग के अंदर 1 प्लस समथिंग, बट ये तो कुछ अलग सा ही दिख रहा है, ये तो कुछ ऐसा बन ही नहीं रहा, है ना। तो हम क्या करें, सुनो भाई, लिमिट, ओए 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 इधर इधर, मैंने इसमें 1 प्लस कर लिया, 1 प्लस समथिंग बनाने के लिए, और 1 माइनस में, अंदर अंदर मैंने क्या किया, 1 प्लस कर दिया और अंदर ही 1 माइनस कर दिया, और अपॉन में x है, तो ये हो गया पूरा अंदर वाला समथिंग, दिस इज समथिंग है नाउ, क्योंकि लॉग के अंदर क्या बनाना है, 1 प्लस समथिंग बनाना है अपन को, ठीक है। अब उस समथिंग को पहले सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 लॉग के अंदर
1 प्लस इस समथिंग में ऐसे रहेंगे तो 5 इधर जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के इधर ये माइनस माइनस प्लस एक्स बन जाएगा, तो ऊपर 2x और नीचे 5 माइनस में x, राइट, होल अपॉन में x। अब साथ में एक चीज और हमें चेक करनी चाहिए, वो ये कि ये जो समथिंग वाली टर्म है वो इस लिमिट पे जीरो बन रही नहीं बन रही, तो नहीं बन रही। x को जीरो डाला तो ऊपर जीरो और नीचे 5, 0.5 इज जीरो, तो log 1 प्लस समथिंग समथिंग टेंड्स टू जीरो बन रहा है, तो अपॉन में क्या चाहिए, समथिंग। अब समथिंग कैसे बनेगा भाई, ये वाला x तो नीचे है तो 2 अपॉन में 5 माइनस में x यहाँ पे लिखिया और यहाँ पे भी लिखिया, राइट, 2 अपॉन 5 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये बन गए जीवन साथी, इसको मिल जाओ। अरे भाई वहां पे था ना कलेश हुआ, आगे आओ, ठीक है जी। अरे कलेश क्यों है ना, फाइनली अरे मम्मी पापा बीच में आ गए ना, वो जीवन साथी वाले तभी फाइनली निपटा दिया उसको। देखो उसकी मम्मी का फोन भी आया, देख रहे हो इंटो में। अब एक्स को जीरो डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो ये हो गया 2 अपॉन में 5, राइट, तो 2 अपॉन 5 इज द आंसर।